मोमी टीवी देखने वाले दोस्तों खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप में से 90% लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़ी ही मीठी बोली बोलते हैं। इस मुल्क ने दुनिया को आइसक्रीम खिलाना सिखाया है। इस मुल्क में लोगों से ज्यादा जानवर नजर आते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे ज्यादा कूलेस्ट कैपिटल है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि अगर इंसान बाहर निकल जाएं तो वो भी जम जाएं। क्या आपने चंगेज खान का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना होगा। चंगेज खान का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की। मंगोलिया के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात जो आज से पहले आप ना जानते होंगे, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मंगोलिया जो कि मशरकी एशिया का खूबसूरत मुल्क है, इस मुल्क में सिर्फ 33 लाख लोग आबाद हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ सिर्फ 2 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर आबाद हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना खामोश मुल्क होगा। कहते हैं यहाँ ज्यादातर जगहों पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ मुल्क। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ रूस। ये मुल्क लैंड लॉक है लेकिन इसके अंदर नदियां खूब नजर आती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 78 साल है, यानी कि एशिया के कई और मुल्कों से बेहतर। ये भी इसी वजह से हुआ है कि यहाँ की आबो हवा बहुत ज्यादा तरोताजा है। यहाँ के लोग फिटनेस के मामले में बड़े ही कॉन्शियस हैं। मंगोलिया एक यंग लोगों का कंट्री है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 36% 18 साल से कम उम्र वाले लोगों का है। मंगोलिया को क्रेडिट दिया जाता है कि इस मुल्क ने दुनिया में सबसे पहले आइसक्रीम को दरियाफ्त किया था। ये माना जाता है कि मंगोलियन घुड़सवारों ने आइसक्रीम की दरियाफ्त की। वो कुछ इस तरह से की कि जब वो लंबे लंबे सफर पर जाते थे तो पत्तों से बनाए गए बैग्स में क्रीम भर कर ले जाया करते थे, जो वक्त के साथ साथ बाद में दुनिया में पॉपुलर डिश बन गई और इसे आइसक्रीम का नाम दे दिया गया। जो भी हो, लेकिन मंगोलिया ने ये काम तो दुनिया के लिए बहुत जबरदस्त किया था। ये भी कहा जाता है मंगोलियन खुद भी सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। यहाँ ठंड के मौसम में भी बहुत शौक से आइसक्रीम खाई जाती है। आपको बताता चलूं, उलान बटर इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। इसे दुनिया का कूलेस्ट कैपिटल सिटी माना जाता है। इस शहर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठंड के मौसम में यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बदल जाती है। शायद ही आपको यहाँ रोड्स पर कोई नजर आए। ठंड के मौसम में यहाँ एवरेज टेम्परेचर -1 डिग्री रहता है। इतनी ठंड होने की वजह से यहाँ स्नोफॉल होना भी आम सी बात है। हालांकि इतनी ठंड और स्नोफॉल की वजह से ये शहर देखने में इंतहाई खूबसूरत भी लगता है, लेकिन यहाँ इन दिनों में नॉर्मल जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मुल्क को दुनिया में कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक नाम मंगोलिया के अलावा सबसे पॉपुलर द लैंड ऑफ ब्लू स्काई है। वैसे तो इस मुल्क में बहुत ठंड पड़ती है, फिर भी तकरीबन आधा साल यहाँ का मौसम साफ रहता है। कई लोग इस मुल्क को द लैंड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। इस मुल्क में आपको बहुत ज्यादा जानवर देखने को मिलेंगे। दुनिया के हर किस्म के जानवर तकरीबन इस मुल्क में पाए जाते हैं। जब बात हो रही है जानवरों की तो आपको बताता चलूं कि इस मुल्क में आपको वाकई इंसान कम और जानवर ज्यादा मिलेंगे। इस मुल्क में एक इंसान के पास औसतन 13 घोड़े हैं। अगर भेड़ों की बात की जाए तो एक इंसान के पास एवरेज 35 भेड़ मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, ये मुल्क अभी बहुत ही यंग है। इसके साथ साथ ये मुल्क बहुत मेहनती लोगों का है। वक्त के साथ साथ दुनिया देखेगी कि इन मंगोलियन यंग लोगों की मेहनत की वजह से ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा, दुनिया में बहुत आगे जाएगा। मंगोलिया की कौमी जबान मंगोलिया ही है, जो कि यहाँ की 85% आबादी बोलती है। मंगोलिया का जिक्र हो और चंगेज खान को याद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंगेज खान वो बादशाह था जो सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने कबीले का लीडर बना। 20 साल इन कबीलों की आपस की लड़ाई के बाद चंगेज खान उभरा। उस वक्त की चंगेज खान की लीडरशिप, दलेरी और कानूनदारी इस पूरे खित्ते में बड़ी मशहूर हुई और सालों गुजर जाने के बाद भी चंगेज खान को आज भी दुनिया याद करती है। इस मुल्क के लोगों में इन्हीं का खून दौड़ता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ के लोग चंगेज खान के मुल्क में होने के बावजूद भी बड़े ही पुरसकून और शांत होते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मंगोलियन लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी मंगोलिया घूमने के लिए आता है वो सब उनके गेस्ट होते हैं। इनकी इस तरह की मेहमान नवाजी की वजह से कहा जाता है मंगोलिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मंगोलिया में आपको हर
हर घर से नमकीन चाय और अगर आराम करना चाहें तो बेड भी मिल जाएगा। मंगोलिया में एक तो आबादी कम है, दूसरा तकरीबन 40% लोग इस मुल्क में बंजारा की जिंदगी जीते हैं। इन लोगों का ना तो अपना घर होता है ना ठिकाना, बस चलते जाते हैं और जहां दिल चाहा स्टे कर लेते हैं। इनका ये मानना है कि ये पूरा मुल्क हमारा है और हम जहां चाहें रह सकते हैं। मंगोलिया के लोगों का ये भी मानना है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए एक जगह कोई कैसे घर बनाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी मौजूद है। इस रेगिस्तान को गोबी डिजर्ट कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के साथ साथ दुनिया का चौथा बड़ा रेगिस्तान भी है। अगर कोई शख्स अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना चाहता है तो उसे इस रेगिस्तान का विजिट जरूर करना चाहिए। यहाँ आपको कभी ना खत्म होने वाला रेगिस्तान मिलेगा, लेकिन ये रेगिस्तान कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। इस रेगिस्तान पर रेत के अनगिनत बड़े बड़े टेले और डरावनी चट्टानें देखने को मिलेंगी। हाँ, ये एडवेंचर रखने वाले लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त जगह हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मंगोलिया में बहुत ज्यादा नदियां हैं। उन नदियों में से एक कोशल लेक है। ये दुनिया की एक बहुत ही फेमस लेक है। ये झील घिरा हुआ है बहुत सारी पहाड़ों और जंगलों से। आप यहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान जरूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस झील की दरियाफ्त 2 मिलियन साल से भी पहले हुई। पूरे मंगोलिया के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा यहीं से इस्तेमाल होता है। इसकी खूबसूरती में यहाँ पर मौजूद भूरे भालू और जंगली बेल 4 चांद लगा देते हैं, जो यहाँ इस झील के किनारे अक्सर औकात नजर आते हैं। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।